तो वीडियो ओपन कर दिए बच्चे। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप लोग 12th में आ गए हो, यानी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। और जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है ना, उसका वेट घर वाले कम लेकिन पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा करते हैं यार, बहुत ज़्यादा। जितना चिंता घर वाले नहीं करते उससे 200-300 गुना ज़्यादा तो पड़ोस वाले चिंता करते हैं। सो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। सो छोड़ो, वो सब बात छोड़ो, हम लोग को मेहनत करना है, यानी मेहनत करके, जम के मेहनत करके और बढ़िया ऐसा नंबर हमें गेन करना है, ठीक ना। सो उन बातों को इग्नोर करते हैं। सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन को, कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। और इसके ही अंदर हम डिस्कस करेंगे जो परमाणु बम होता है वो किस प्रोसेस पे काम करता है, और साथ में जो हमारा नाभिकीय जो रिएक्टर होता है वो किस प्रोसेस पे काम करता है। अगर मैं परमाणु बम के बारे में बताऊं तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसका नाम, परमाणु बम, ठीक ना। परमाणु बम का, परमाणु बम, अरे वही बम जो अमेरिका ने जापान के नागासाकी इलाके में गिरा दिया था। अब देखो, बात कुछ ये था कि नागासाकी इलाके में गिराया ये, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, मतलब उस परमाणु बम का जो इफ़ेक्ट है नागासाकी में, आज भी वहाँ के बच्चे जो होते हैं विकलांग पैदा होते हैं आज ही। मतलब कि जो परमाणु बम है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आखिर में इसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या होता है, यानी नाभिकीय, हिंदी में उसे बोलते हैं नाभिकीय, नाभिकीय रिएक्टर। अब नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसके मतलब कि ऐसा एक ऐसा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है बहुत बड़ा, जिसका मतलब जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बिजली पैदा कर सकते हो, ठीक ना। जो बिजली पैदा करने का काम होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का भी होता है। जैसे कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखते होगे, हाइड्रो मतलब कि वाटर से कैसे बिजली पैदा होता है, विंड मिल देखते होगे, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और उसी तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मतलब जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, इससे भी बिजली पैदा होता है। और कुछ भारत के कुछ राज्यों में ही भारत के कुछ राज्यों में हम इस बिजली को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटने का काम करते हैं। ऐसा क्यों कुछ राज्यों में ही, क्यों, क्योंकि जो नाभिकीय रिएक्टर मतलब कि जिस मटेरियल से बिजली पैदा किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर का यूज करके, वो जो मटेरियल है बहुत भारत में कम पाया जाता है, इसीलिए हम बहुत कम ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। अगर अधिक पाया जाता है, जाहिर सी बात है अधिक हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक। तो बात कुछ यूँ थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में भी अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, नाभिकीय विखंडन। इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन को मैं एक कहानी की तरह आपको समझाऊंगा, ठीक ना, कि दो दोस्तों की कहानी, ठीक। इसमें दो दोस्त हैं। अब दो दोस्तों का सोच है, उनकी कुछ सोचें हैं, उन्होंने कुछ सोचा और सोच करके कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप का किया। तो दो दोस्त हैं, पहला दोस्त का नाम है ऑटो हॉर्न, और ये पहला दोस्त था। और दूसरा दोस्त का जो नाम है वो है स्ट्रास मैन। ये हमारे दो दोस्त थे, मतलब दो दोस्त थे, ठीक ना, इन दोनों। अब इन दोनों का सोच क्या था, इन दोनों का सोच कुछ इस तरीके से कि अगर एक इन्होंने नाभिक लिया, ठीक ना, नाभिक लिया, और कौन सा नाभिक, तो यूरेनियम का, ठीक ना, एक नाभिक लिया, ये भारी नाभिक कहलाता है 92U235 यूरेनियम का जब नाभिक लिया, और इस पे इस पे ये किया कि 0N1 मतलब न्यूट्रॉन का क्या किया, बमबारी कराया इस नाभिक पे। तो जब उन्होंने न्यूट्रॉन का इस भारी से नाभिक पे बमबारी कराया, तो उन्होंने ये सोच करके बमबारी कराया कि जो न्यूट्रॉन है ये भारी नाभिक इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा, अपने में रख लेगा, मतलब, ठीक ना। और जो रखने के बाद इस तरीके का हमारा नाभिक बन जाएगा, ठीक ना, थोड़ा अलग टाइप का नाभिक बन जाएगा, ठीक, इस तरीके का नाभिक बन जाएगा। और ये नाभिक क्या हो जाएगा, अवशोषित कर लेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो परमाणु, ये द्रव्यमान जो संख्या था उस ऊपर में ऐड हो जाएगा, ठीक ना। तो 92U236 बन जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उनका सोच यहीं तक था कि यहीं तक होगा, लेकिन कुछ हुआ सोच से परे, मतलब कुछ एडवांस हुआ यूं कि ये जो नाभिक था ये मतलब कि अवशोषित तो किया, लेकिन हुआ क्या कि ये नाभिक कुछ देर में टूट गया, मतलब तुरंत, तो कुछ देर में नहीं बोलूँगा, तुरंत क्या हुआ, टूट गया, और टूट के हल्के नाभिकों में बढ़ गया। मतलब दो हल्के नाभिक कौन कौन से बन गए, तो एक जो नाभिक था वो बन गया 56BA
144, यानी बेरियम के नाभिक में एक बन गया जिसका जो परमाणु क्रमांक 56 है, और जो द्रव्यमान संख्या ये है, और दूसरा जो एक नाभिक बना वो बन गया क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन का मतलब क्या हो जाएगा 36 Kr और हो जाएगा 92। तो ये दो नाभिकों में टूट गया। अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हुए, 3 न्यूट्रॉन भी निकला, 3 न्यूट्रॉन भी निकला, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी निकला। और क्या क्या हुआ, तो 3 न्यूट्रॉन निकलने के बाद, 3 न्यूट्रॉन निकलने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकला, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकला। और ये जो ऊर्जा था वो गामा किरणों के रूप में था, गामा किरणों के रूप में था। ठीक ना, ये बहुत भयंकर बात था और ये बहुत मतलब एक अमेजिंग बात है। ठीक ना। अब देखो जो भी हमारे सवाल थे ऊपर के, हम उसको थोड़ा सा आप जान लेते हैं यहीं पे। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे इसके परिभाषाओं को आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, और इसका जो एक रिएक्शन होता है किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बात कुछ यूँ है कि परमाणु बम इसी प्रोसेस पे काम करता है। क्या किया जाता है कि न्यूट्रॉन, मतलब कि जब परमाणु बम फटता है तो इसी तरीके का प्रोसेस होता है कि जो नाभिक होते हैं, भारी जो नाभिक होता है, यूरेनियम परमाणु बम में यूज किया जाता है बनाने में, और ये जो यूरेनियम होता है वो टूटता है, टूट करके नाभिक में बढ़ जाता है। उसके साथ साथ क्या चाहिए, न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, मतलब न्यूट्रॉन भी बनते हैं। ठीक ना। उसके साथ साथ क्या कुछ ऊर्जा भी निकलता है, ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये जब परमाणु बम फटता है तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलता है, वो भी गामा किरणों के रूप में। अब मैं बोलूँगा कि आज भी उन लोगों पे इसलिए इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ के लोग आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो गामा किरण है, ये गामा किरण लगातार क्या हो रही है, वहीं से निकल ही रही है। मतलब थोड़ी मोड़ी मात्रा में, जहाँ पे फटा था नागासाकी में, जहाँ पे फटा था वहाँ पे थोड़ी मोड़ी मात्रा में निकलती है, और वहाँ पे कुछ लोगों को अभी भी प्रभावित करती है। ये गामा किरण की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करें कि इसके नाभिकीय रिएक्टर कैसे काम, इसका मतलब अभी बेसिक बात करते हैं, बाद में हम इसके पूरे के पूरे डीप अध्ययन को करने वाला है। ठीक ना, डीपली स्टडी हम करेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें जो नाभिकीय रिएक्टर कैसे काम करता है, तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, वो नाभिकीय जो रिएक्टर होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। कैसे, उसमें भी यूरेनियम हम लेंगे, यूरेनियम का हम बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, मतलब बमबारी कराएंगे किस पे, एक भारी नाभिक पे, वो टूटेगा, इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी बन रहे हैं। अब देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा चैन रिएक्शन होते जाएगा। अब पूछोगे कैसे, तो देखो पहले बार हमने ये क्या किया, न्यूट्रॉन से क्या किया, एक भारी नाभिक पे बमबारी कराया, फिर ये बन गया, फिर तो न्यूट्रॉन निकल रहा है ना, फिर हम बमबारी कराएंगे, फिर बमबारी कराएंगे तो फिर हमारा कुछ न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर न्यूट्रॉन निकलेगा, बमबारी कराते रहेंगे तो हमारा क्या चाहिए, ऊर्जा निकलते रहेगा और हमें ऊर्जा मिलते रहेगा, मिलेगा कि नहीं। ठीक है ना। तो लेकिन रह कुछ इस बात की जाती है कि मतलब अधिक हम नहीं यूज कर पाते, क्योंकि मटेरियल हमारे पास कम पड़ जाता है, मतलब जो यूरेनियम है वही कम पड़ जाता है, इसलिए हम ज़्यादा उसे यूज नहीं कर पाते। ठीक ना, अगर यूरेनियम ज़्यादा होता तो हम उसे यूज कर पाते। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके परिभाषा को जानते हैं। ठीक ना, परिभाषा जो नाभिकीय विखंडन की जो परिभाषा है, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, हम उस पर चलते हैं। ठीक ना, तो जो परिभाषा है आप इस तरीके से उसे लिख सकते हो। ठीक, तो जो नाभिकीय विखंडन का जो परिभाषा है, आप उसे एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हो कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक, एक जो भारी सा नाभिक होता है, जैसे यूरेनियम होगा और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका भारी नाभिक होता है। ठीक ना, तो भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके, प्रग्रहण करना का मतलब बमबारी करा देना, या ये जो भारी नाभिक है वो प्रग्रहण कर लेते हैं, प्रग्रहण कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि न्यूट्रॉन को क्या चाहिए, कैप्चर कर लेना। ठीक ना, करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिक, यहाँ पे याद है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा परिभाषा हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी वहाँ पर भी हमने भारी नाभिक लिया था पीछे एग्जाम्पल में, और वहाँ पे क्या किया था, दो भारी नाभिक लेकर के न्यूट्रॉन का बमबारी कराया और दो हल्के नाभिकों में उसे तोड़ दिया। अब इसका जो एग्जाम्पल है, जो आपको रिएक्शन टाइप का एग्जाम में लिख के आना है, वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब जो नाभिकीय विखंडन का जो एग्जाम्पल होता है, आप इस तरीके से उसको रिएक्शन के रूप में दिखा सकते हो। हमने उधर फिगर के रूप में दिखाया था, पिक्चर के रूप में, आप उससे भी बनाओगे, जरूर बनाओगे। ठीक ना, जो पिक्चर हमने दिखाया था उसे बनाओगे, इसे भी बनाना है। देखो, तो अगर मैं बात करूँ कि मतलब इसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक ना, तो ये देखो हमने एक यूरेनियम का भारी सा नाभिक ले लिया है 92U235, उस पर न्यूट्रॉन का बमबारी करा रहे हैं, क्या कर लेगा, फिर अवशोषित कर लेगा,
उस वहाँ पर भी अवशोषित, हमने फिगर में भी समझा था कि अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या होगा कि ये तुरंत टूटना चालू कर देगा, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव जो भी तत्व होते हैं ना, उनमें एक खूबी होती है कि वो टूटते हैं, ठीक ना, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक ना, कुछ ही मिनटों में। तो ये टूट करके क्या किया, यहाँ पे एक 56 बेरियम 148, ये 141, ठीक ना, ये एक हमारा क्या चाहिए, हल्का नाभिक बनाया, और एक और 36 क्रिप्टॉन 92 का एक हल्का नाभिक बनाया, ठीक ना। साथ में ये 3 न्यूट्रॉन भी निकाल रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, ये ऊर्जा भी निकालते हैं, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। और अगर एग्ज़ाम में ये अगर ज़्यादा नंबर में पूछे तो आप उसको, ये जो फिगर मैंने पीछे बनवाया था उसको भी बना करके आप बढ़िया इस तरीके से दिखा सकते हो। कुछ और भी जैसे जैसे मैंने जो भी साइंटिस्ट का नाम लिया था उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, ठीक ना। ठीक, तो रटने की अधिक ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। आप जान रहे हो सिंपल सा है कि भारी नाभिक, एक भारी नाभिक लेना है, न्यूट्रॉन से उसे क्या बमबारी कराना है, फिर ये अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनमें क्या जो खूबी होती है कि वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो डिस्ट्रॉय हो करके फिर क्या चाहिए, ये नाभिक में वो बन जाएंगे, ये बदल जाएंगे, ठीक ना। बदलने के बाद ये न्यूट्रॉन भी निकलेगा और कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, ठीक। अब यहाँ पे एक देखो कन्फ्यूजन वाली बात रहती है कि हमारे पास दो प्राकृतिक ये यूरेनियम होते हैं ना, प्राकृतिक दो यूरेनियम यूरेनियम, ये मैं आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि प्राकृतिक मतलब ये दो यूरेनियम रहते हैं। तो एक कौन रहता है, 92U238 होता है, और एक 92U235 होता है। ये दोनों ही हैं, ठीक ना, दोनों आइसोटोप हैं यूरेनियम के, ठीक। लेकिन आप देखते होगे कि इसका बहुत ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, हमने रिएक्शन में भी ज़्यादा यूज किया है। देखो इसका भी यूज ये वहाँ पे भी किया था, यहाँ पर भी। इस यूरेनियम क्यों नहीं यूज करते, देखो बात कुछ यूँ है कि इसको अगर इस पर आप न्यूट्रॉन का बमबारी कराओगे तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से ही ये टूटता है, ठीक ना। इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं। इसके लिए जो एनर्जी होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये जो होता है ये 0.03 जो MeV, सॉरी ये नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में ही हमारा क्या चीज़ टूट जाता है, हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ईजी होगा ना, क्योंकि ये कम एनर्जी ले रहा है, और ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा है, तो ये ज़्यादा एनर्जी लेगा, ठीक ना, ये कम एनर्जी लेगा। सो इसी को हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक ना। कभी भी जब हमें नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो करानी होती है तो सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। सो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, और आपने जो भी पीछे समझा है, जो भी साइंटिस्ट का आप नाम याद रखिए, और उसको क्या अपने से अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कीजिए। सो एक ही बात बोलूँगा, सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी पड़ोसी वाले को जाने दो यार, बाकी बस।